जब दिल रोता है तो आंसू आंखों से छलकते हैं। ये दुख, ये पीड़ा, अपने को खोने का दर्द बेहद ही असहनीय होता है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का दर्द भी शायद कोई ना समझ सके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इस जिंदगी को जीने के कई सपने विनय और हिमांशी ने संजोए थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि पल भर में ही वो सभी सपने टूटकर कांच की तरह बिखर जाएंगे और इन आंसुओं में तब्दील हो जाएंगे। रोती, बिलखती और दर्द से कर्राती इस पत्नी के पास शायद खोने के लिए अभी कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी ने सबसे बड़ा दर्द दिया है, वो दर्द जिस पर कोई भी मरहम नहीं लगा सकता। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब पहलगाम में मारे गए भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल का शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो अपने पति को खोने का दर्द और भी गहरा हो गया। इस दौरान हिमांशी बोलती रही कि हमें गर्व है और हमेशा रहेगा। जय हिंद के साथ पति को सम्मान दिया। और फिर करनाल में जब विनय नरवाल का शव पहुंचा, पूरा परिवार, सेना के जवान, आसपास के लोग पहुंचे। ये वो वक्त था जब विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी गई। जिन हाथों ने सिंदूर लगाया, आज उन हाथों को छूकर, उस माथे को चूमकर हिमांशी का सिर्फ और सिर्फ आंखों से दर्द बयां हो रहा था। पति विनय के माथे को चूमकर हिमांशी ने अंतिम विदाई दी। ये क्षण मानो वो जिंदगी भर के लिए कैद करना चाहती थी और अब इन्हीं यादों के सहारे जिंदगी बितानी है। पूरा परिवार बेटे को खोने के गम में डूबा है। विनय नरवाल के पिता राकेश नरवाल ने कहा कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद है। पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। विनय बहादुर की तरह शहीद हुआ। हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश हमारे साथ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे भी। जो भी हुआ एक दुखद घटना है, क्योंकि मुझे खुद लगी है, इसलिए मुझे बहुत पेन है। अदरवाइज तो जिसको भी चोट लगती जानता तो वही है। बाकी मेरे साथ पूरा देश खड़ा है और दैट्स इट। विनय के बारे में सर कुछ बताना चाहें? नहीं, विनय एक बहुत ही होनहार, केयरिंग और ऐसा बच्चा रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही पैदा होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा बस इसके बारे में। एक बहादुर की मतलब मैं की तरह एक शहीद हुआ है वो जी। इसके बारे में इतना ही कहूँगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि समय का फेर है ये और समय बलवान होता है। और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले, अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उखड़ा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। इस परिवार की आंखों में जो दर्द है वो दर्द समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि इस परिवार ने अपने लाल को खोया है। जिन हाथों ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था, जिन हाथों ने जिंदगी भर के लिए उसे थामा था, आज वो सब कुछ छोड़कर चला गया है। अब बाकी रह गया है तो बस यादें। करनाल से सूर्या समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।